मेरे आज के प्रोग्राम का सवाल ये है कि इंडिया और श्रीलंका के दरमियान बेहतरीन टाइज़ बने हैं और वो टाइज़ ये हैं कि इंडिया ने श्रीलंका की बहुत हेल्प की है और वो ये है कि 5 लाख वैक्सीनेशन की डोजेस दी हैं। उसके अलावा मेड इन इंडिया की जो ट्रेन है उसकी इनॉग्रेशन हुई है श्रीलंका में और उसके अलावा सबसे बड़ी इकॉनमी को स्टेबल करने के लिए उन्होंने 900 मिलियन डॉलर्स का लोन दिया है। सर, आप इसको कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से, इस इकदाम के हवाले से? मैडम, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा इक़दाम है। अगर हम मतलब दूसरे क्लैशेस को निकाल के अगर उसको देखें, अगर इंडिया ने उसकी हेल्प की है तो फिर फर्स्ट ऑफ ऑल अगर वो क्राइसिस में है तो उसने तो एक इंसानियत का रोल प्ले किया, ठीक है। सबसे पहले तो इंडिया जो है ना तब तक किसी का फ़ायदा नहीं करता जब तक उसका अपना फ़ायदा ना हो रहा हो। उसको सपोर्ट करने का उसका मकसद ही ये है कि फ्यूचर में उनसे फ़ायदा उठाया जा सके। फॉर एग्ज़ाम्पल डिफरेंट किस्म के ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं, वो काफ़ी सारे हैं इसमें। तो ट्रेड शुरू कर सकते हैं, मतलब ट्रेड उनकी इन्हांस हो सकती है, बिजनेस बढ़ सकता है। तो वो तो जिस मुल्क के ताल्लुकात बेहतर होते हैं ऑटोमेटिकली उस मुल्क की ट्रेड जो है वो और बेहतर मज़ीद होती है जी। वो एक तो है कि इकोनॉमी है, फाइनेंशियल स्ट्रांग है। इंडिया को हम अगर देखें तो पाकिस्तान मुकाबले में, बल्कि दूसरे ममालिक के मुकाबले में भी काफ़ी फाइनेंशियली और इकनॉमिकली जो है वो स्ट्रांग है। और इसका सोशल मीडिया की बात की जाए तो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा मतलब जैसे यूट्यूबर्स भी काफ़ी ज़्यादा आए हैं, ठीक है। जो भी मुल्क तरक्की करता है ना उसके पीछे उनकी गवर्नमेंट का ही होता है कि वो किस तरह मुल्क को लेके आगे चलें। और अगर हम बात करें पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी स्पार्को की, तो वो इंडिया की इसरो से भी 8 साल पहले बनी थी। लेकिन आज इसरो को सारी दुनिया जानती है, लेकिन स्पार्को बहुत पीछे रह गया। क्या वजह है आपके नज़दीक? एक्चुअली पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी तो वाकई इंडिया से पहले बनी थी 1961 में, और माजी में इसके बड़े शानदार कारनामे भी रहे हैं। सैटेलाइट भी लॉन्च किए गए हैं चाइना के इश्तराक से। लेकिन अब जो वैसी प्रोग्रेस हमें नज़र नहीं आ रही इसरो की कामयाबी की वजह क्या है? इसरो को क्यों आज पूरी दुनिया मान रही है, पूरी दुनिया इसरो की कायल क्यों हो गई है? इसरो की सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे फैसिनेट करती है वो ये है कि इसरो जो है ना बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। अपने मिशंस के हवाले से बहुत ज़्यादा वो कोलैबोरेशन करते हैं नासा के साथ, स्पेस एक्स के साथ। अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं समझता हूँ कि ये हिंदुस्तान की नहीं, ये मेरी कामयाबी है, पाकिस्तान की भी कामयाबी, एशियंस की कामयाबी अल्हम्दुलिल्लाह कि जेम्स वेब टेलीस्कोप को इंडिया के जो इसरो है उसकी कोलैबोरेशन के साथ लॉन्च किया गया, जो कि एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो इसरो की सबसे बड़ी चीज़ है कि एक तो वो बजट, ठीक है, और टेक्नोलॉजी में वो बहुत ज़्यादा आगे जा चुके हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट कि वो पाकिस्तान को बहुत पीछे छोड़ चुके हैं, चाहे वो आईटी इंडस्ट्री हो, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे वो किसी भी साइंस की फील्ड है, वो बहुत ज़्यादा आगे जा चुके हैं। एंड आई वुड अप्रिशिएट देम फॉर दैट। पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी स्पार्को इसरो से भी 8 साल पहले बनी थी, लेकिन आज स्पार्को को कोई नहीं जानता। स्पार्को बहुत पीछे है, जबकि इसरो पूरी दुनिया पर छाई हुई है। क्या रीज़न है, क्या वजह है कि वो इतना आगे चलेगी और हम पीछे रह गए हैं? देखिए, बीइंग अ स्टूडेंट मैं ये कहूँगा कि फॉर एग्जांपल उनके इंडिया जो है ना वो हमसे हर फील्ड में आगे है। आईटी की बात करें या स्पेस की बात करें, जैसे कि उनकी एजेंसी हमसे आगे है। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया ने 1 से 2 साल पहले अपना चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किया। इंडिया के पास अपने लॉन्च व्हीकल्स हैं, जबकि पाकिस्तान ने कोई चीज़ लॉन्च करनी हो तो हम चाइना को देख रहे होते हैं, चाइना से हेल्प मांगते हैं। हम अपना कोई भी मिशन कब करेंगे इंडिपेंडेंट होकर? जी, इंडिया ने चंद्रयान 2 लॉन्च किया और उसके बाद अभी उनका जो है वो दूसरे सितारों की तरफ उनके मिशन लॉन्च होने की तैयारी में है। वो अपना एक मखसूस बजट जो है वो इस डिपार्टमेंट को देते हैं, इसरो को, और उनके पास एक्सपर्ट हैं। अमेरिका के साथ उनकी नासा के साथ कोलैबोरेशन चल रही है, जर्मनी की जो स्पेस एजेंसीज है। लेकिन पाकिस्तान के सिर्फ चाइना के साथ जो है वो इस डिपार्टमेंट के तल्लुकात हैं, और उन्हीं की मदद से हमने अपने जो 3 सैटेलाइट अब तक लॉन्च किए हैं वो सिर्फ उन्हीं की मदद से किए हैं। गवर्नमेंट साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रही है। बात करें इंडिया की, तो इंडिया ने अपने मिशन बहुत सारे लॉन्च किए हैं। चंद्रयान 2 भी उन्होंने लॉन्च किया, उनके पास अपने लॉन्च व्हीकल्स हैं। लेकिन हमने कोई चीज़ करनी हो, कोई मिशन करना हो, कोई चीज़ लॉन्च करनी हो, तो हम चाइना की मदद लेते हैं। हम कब इंडिया की तरह इंडिपेंडेंट होंगे? थिंक पहले हमें अपना एजुकेशन सिस्टम बेहतर करना होगा, उसके बाद जो है ना हम शायद प्रोग्रेस कर सके अगले कुछ। बात करें स्पेस साइंस एजुकेशन की, तो पंजाब यूनिवर्सिटी में सिर्फ लाहौर के अंदर एक इधर डिपार्टमेंट है, बाकी लाहौर में कहीं भी हमें स्पेस साइंस की स्टडीज़ नज़र नहीं आती। क्या वजह है? स्पेस साइंस को स्कोप क्यों नहीं मिल रहा? जब गवर्नमेंट इस शोबे पे इन्वेस्टमेंट ही नहीं दे रही तो कैसे स्कोप मिलेगा? जब डिपार्टमेंट और जॉब्स का स्कोप ही नहीं, कैसे आएंगे लोग? स्पेस साइंस में टू बी वेरी ऑनेस्ट कि जॉब्स का जो है स्कोप बहुत ही कम है स्पेस साइंस की डिग्री वालों के पास।
और अगर देखें भी तो जो वो हैं थोड़ी सी GIS में है, रिमोट सेंसिंग में है। लाइक अगर चाह रहा हूँ ना यहाँ पे मैं स्पेस साइंस में हूँ कि मैंने एस्ट्रोनॉट बनना है, तो मुझे पता है यार मेरा कोई फ्यूचर नहीं है पाकिस्तान में, मतलब ब्लैंक है। तो मुझे पता है कि मेरा जो फ्यूचर है वो बाहर ही होगा। यहाँ पे जो है बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया जाता स्पेस साइंस स्टूडेंट्स को, लिहाजा फिर बच्चे उसको मतलब चुनते भी नहीं है एज अ सब्जेक्ट और एज अ डिग्री। अगर हम बात करें अपने स्टूडेंट्स की, तो या तो हमारे स्टूडेंट्स डॉक्टर बनना चाहते हैं या इंजीनियर। स्पेस साइंस का स्कोप बहुत कम है पाकिस्तान में, इसकी क्या वजह है? ये कि हमारी जो ये फील्ड है स्पेस साइंस, ये बेसिकली टोटली साइंटिफिक और टेक्निकल फील्ड है, लेकिन इसका स्कोप हमारे यहाँ इंडिया की निस्बत बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि इसको प्रमोट नहीं किया गया उस लेवल पे। कुछ स्पार्को की बात की जाए तो कुछ ना उनको गवर्नमेंट की तरफ से इतनी फंडिंग मिलती है, ना ही वो स्टूडेंट्स को इतनी अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे होते हैं कि हम जो है ना अपनी इस फील्ड को प्रमोट करें। अच्छा, मेरा आपसे सवाल ये है कि आने वाले 5 सालों में आप इंडिया और पाकिस्तान इन दोनों कंट्रीज़ को कहाँ देखते हैं, क्या फ्यूचर है इनका? हमने यहाँ पे यूनाइटेड की कार बनाई है, हमने प्रमोट ही नहीं किया, किसी ने ली ही नहीं यूनाइटेड की। कुछ लोगों ने ली है, कुछ ने नहीं ली। तो क्या किया हमने प्रमोट? वो अपनी टाटा बना रहे हैं, वो अपनी स्काई बना रहे हैं, वो अपना हर चीज़ बना रहे हैं। वो हमसे पिंक हमारा सोल्ड लेके वो दुबई में भेज रहे थे, सऊदीया में भेज रहे, अब आके हमने उसको रोका। क्या किया? अब हम इंजीनियर्स का ले लें, इंजीनियर्स की बात कर लें तो इंजीनियर्स दुबई में इंजीनियर्स बैठे हुए हैं, इंडिया के, सऊदीया में, बांग्लादेश में, सिंगापुर में होके हैं, वहाँ बैठे हुए हैं। पाकिस्तानी को वो हमेशा लोअर लेवल पे रखते हैं, असिस्टेंट रखते हैं, इंजीनियर नहीं रखते। वजह ये हमारी हुकूमत बैठी क्या इस चीज़ को कर नहीं सकती कि ऊपर जाके उनकी खारजा पॉलिसी से बात करे कि जी आप लोगों हमारी जो एजुकेशन है, जो इंजीनियरिंग का लेवल है, वो उनकी इंजीनियरिंग के लेवल के बराबर है, तो हमें क्यों नहीं उस लेवल पे लाते? तो मेरा आपसे आखिरी सवाल यह है कि इन सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए क्या अगले 5 सालों में इन दोनों कंट्रीज़ का कंपैरिजन भी करना पॉसिबल है? क्या जायज़ है इन दोनों कंट्रीज़ का कंपैरिजन करना? आप कंपैरिजन नहीं कर सकते क्योंकि हमारी पॉलिसी है ही कोई नहीं। जब पॉलिसी होगी तो आप कंपैरिजन कर सकते हैं। मैं कंपेयर करता हूँ दोनों को, तो इंडिया हमसे बहुत आगे है। उसकी वजह यह है कि इंडिया में टेक्नोलॉजी, उनकी IT सिस्टम, इवन कि उनकी जो फैसिलिटीज़ है जो उनको गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, वो हमसे बहुत आगे है। अभी तो अगर ऑटोमोबाइल पे हम बात करते हैं तो इंडिया ऑटोमोबाइल से भी हमें यह है कि हमसे काफ़ी आगे है। उसकी रीज़न ये है कि उनकी जो जितनी भी प्रोडक्शन है वो लोकल है। जैसे टाटा लगा लें, होंडा लगा लें, या अदर्स और भी बहुत ब्रांड है जो उनके लोकल, उधर उन्होंने अपनी फर्म लगाई हुई है, वहाँ लोकल उनकी ना प्रोडक्शन हो रही है। जिस हिसाब से एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स का सिस्टम चल रहा है इन दोनों कंट्रीज़ में, आपको क्या लगता है कि अगले 5 सालों में इन दोनों कंट्रीज़ का फ्यूचर क्या है? फ्यूचर तो ये है कि इंशाल्लाह आई होप कि पाकिस्तान भी तरक्की करेगा कि 5 साल में। अब डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर, उनकी टैक्सेस जो रेशियो है वो बहुत कम है, और जो हमारे लोकल, हम फॉर एग्जांपल हम कोई लोकल बंदा जो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड नहीं है, वो अगर कोई भी चीज़ इंपोर्ट करता है तो उस पर टैक्स की जो रेशियो है वो बहुत ज़्यादा है। आने वाले 5 सालों के अंदर पाकिस्तान इंशाल्लाह तरक्की करेगा और इंडिया भी साथ साथ तरक्की करेगा, क्योंकि ना जो है ना पाकिस्तान और इंडिया की जो है ना IT जो इंडस्ट्री है ये बहुत ग्रूम कर रही है। और अगर हम कंपेयर करें इंडिया को साथ, तो इंडिया में भी आप कह लें कि IT का हब है वो इंडिया ना, वहाँ पे मतलब कि टॉप जो आती हैं वो कंपनी वहाँ पे आती हैं। वहाँ मतलब कि आईफोन कंपनी, वहाँ मैनुफैक्चरिंग कंपनी है, सैमसंग की है। और इस तरह पाकिस्तान के अंदर ना ये ट्रेंड आ रहे हैं IT वाला ना, तो इंशाल्लाह ये दोनों कंट्री साथ पैरेलल में ऊपर जाएंगे और इससे फिर एशिया भी तरक्की करेगा साथ साथ ना। अच्छा, आपने कहा है कि अभी ट्रेंड आ रहा है पाकिस्तान में, इसका मतलब है कि IT की अगर हम बात करें तो इंडिया IT में आ गया है? इंडिया IT में बहुत आगे है। और किस सेक्टर में इंडिया हमसे आ गया? इंडिया हमसे IT में बहुत ज़्यादा आ गया, क्योंकि ना आप कह लें कि वहाँ पे जो है उनकी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी वो बहुत टॉप नॉच हैं। आप देख लें जो गूगल के CEO हैं सूरज पिचाई, और उसके अलावा जो आप कह लें कि IBM के CEO वगैरह जो है सारे इंडियंस ही हैं, तो इसलिए वो ना हमें थोड़ा सा आगे IT में, लेकिन पाकिस्तान भी उस लेवल पे आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता ना, तो इंशाल्लाह ये इस फील्ड में आगे जाएंगे। अगर हम मेडिकल सेक्टर और बाकी दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर्स, उनकी ऑटोमोबाइल्स की बात करें तो वहाँ पर आप किस कंट्री को आगे देख रहे हैं? अगर ऑटोमोबाइल की बात करें तो उसमें तो डेफिनेटली इंडिया आ गया, क्योंकि इंडिया में आप कह लें कि वहाँ पे उनकी अपनी मैनुफैक्चरिंग कंपनी है बहुत ज़्यादा, जैसे टाटा हो गई, और बाकी उनकी आप जो टाटा कंपनी है उसने मतलब कि 1 लाख के अंदर 1 लाख रुपीज़ के अंदर अपनी कार लॉन्च की थी, जो पाकिस्तान में नहीं है। तो इंडिया आ गया ऑटोमोबाइल में, लेकिन अब पाकिस्तान में भी ट्रेंड आ रहा है। आप देखिए पाकिस्तान के अंदर नई कंपनीज आई हैं, जैसे हो गई किया हो गई, जैसे बाकी एल्सविन हो गई, चिंगान एल्सविन हो गई, इस तरह की कंपनीज आ रही है पाकिस्तान में ना, 3-4 नई कंपनीज आ रही है और आने वाले सालों के अंदर भी आएंगी, तो तरक्की होगी इंशाल्लाह। अच्छे टाइम आ रहा है।